वैभव सूर्यवंशी को लाओगे किसकी जगह, एक सवाल तो ये है। दूसरा ये कि आप ले तो आए भाई, कहा गया कि वैभव की परफॉर्मेंस ने हमें फोर्स कर दिया, आपने स्क्वाड में रख दिया कि 11 में जगह मिलेगी। मुझे पता है बिहार के इस लड़के के लिए खुश हैं, हम सब बहुत खुश हैं कि एक लड़का जिसने जनवरी में कहा था कि मैं इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट होना चाहता हूं, इंडियन टीम की जर्सी पहनना चाहता हूं, वो आया और उसे जून में सिलेक्ट भी कर लिया गया। उसने जिस तरीके से अपनी अनाउंसमेंट की थी, जिस तरीके से जलवा उसने दिखाया था, आईपीएल 2025 से शुरुआत, फिर तमाम बॉलर्स को कूटा डोमेस्टिक में, फिर अंडर 19 से लेकर हर एक जगह उसने पेट भर के मारा सबको। आईपीएल 2026 में सारे के सारे अवार्ड ले गया, 776 रन महज 15 साल की उम्र में, 72 छक्के, 14 साल पुराना रिकॉर्ड एक 15 साल के लड़के ने तोड़ा। ये बनता था उसका मौका, है ना। स्क्वाड में हम सब चाहते थे कि वो सबसे कम उम्र वाला लड़का बन गया, इसे इंडिया के लिए कॉल मेड इन कॉल मिल गई हो, वो सब कुछ बेहतरीन है। लेकिन अगर आयरलैंड के खिलाफ वो डेब्यू करता है तो वो रिकॉर्ड तोड़ेगा, बट सवाल ये कि आप जगह किसकी लाओगे। तिलक वर्मा आपके वाइस कैप्टन है, श्रेयस अय्यर आपके कैप्टन है, टॉप 3 आपके फिक्स हैं ऑलरेडी। आप संजू को नहीं छेड़ोगे, अभिषेक आपका दुनिया का नंबर 1 बैटर है, नंबर 3 पर आप श्रेयस अय्यर को खिलाओगे, 4 पर आप तिलक वर्मा को खिलाओगे, और नीचे जाओगे तो 3 पे ईशान किशन, 4 पे आपके पास श्रेयस अय्यर, 5 पे आपके पास तिलक वर्मा, 6 पे आप ऑलराउंडर लेके आओगे नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल। स्पिन है तो वॉशिंगटन सुंदर आ जाएंगे या अक्षर पटेल में से एक आ जाएगा। पेसर है तो नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे रहेंगे। फिर आपके पास बॉलर है, सिराज आपके खेलेंगे ही खेलेंगे, अर्शदीप आपके खेल सकते हैं, ड्रॉप भी करोगे तो फिर प्रिंस को लेकर आओगे, हर्षित आपके पास हैं। तो इस स्क्वाड में वैभव है, बिल्कुल वैभव सूर्यवंशी है, लेकिन वैभव की जगह कहां है, यह एक बड़ा सवाल है ना। बिहार का ये लड़का एक ख्वाब लेकर उतरा था कि इंडियन जर्सी पहननी है, रिकॉर्ड तोड़ने हैं, सब कुछ मिल रहा है, बट श्रेयस अय्यर मौका देंगे, ये सवाल। दूसरा सवाल, देंगे तो हटाएंगे किसको, क्योंकि 11 जब आप बनाते हो उसमें आप किसी कीमत ये नहीं कहोगे कि मैं ओपनिंग पेयर को छेड़ना चाहूं। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है हमारे पास, दोनों के दोनों अलग अलग क्वालिटी के हैं। संजू ने जिस तरीके की पारी खेली इंडियन जर्सी में, वर्ल्ड कप में, जो हमें 3 बैक टू बैक वेस्ट इंडीज, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड को हराना, ये बताता है कि कितने बड़े हैं, कितने बड़े। इंग्लैंड के खिलाफ उपारी, तो संजू को आप नहीं छेड़ोगे। अभिषेक शर्मा लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बनते हैं वैभव अभिषेक का, लेफ्ट हैंड दोनों है, दोनों विस्फोटक अंदाज में खेलना पसंद करते हैं, लेकिन अभिषेक फिलहाल दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं, तो आप उनको नहीं छेड़ोगे। यह हो सकता है कि आप एक आध मैच में अभिषेक को आराम देने की सोचे, जस्ट इसलिए कि वैभव को मौका दिया जा सके इंडियन टीम में। यह पॉसिबल है, लेकिन फिर नंबर 3 पे कौन आएगा। मैं मान लेता हूं कि सरपंच साहब 4 नंबर पर खेले, कि तिलक वर्मा मैं चारों मिडिल ऑर्डर संभाल लेंगे 5 नंबर पर, लेकिन जब आप लेके जाओगे 3 नंबर की कहानी, तो आप ईशान या वैभव दोनों लेफ्ट हैंड हैं, आपको इनमें से एक चूज करना पड़ेगा। अजीत अगरकर ने वैभव सूर्यवंशी के सिलेक्शन पे कहा कि उसने परफॉर्मेंस इतनी धांसू दे दी थी कि हमें फोर्स होना पड़ा, हमें फोर्स कर दिया उसने कि भैया लो, इम्पॉसिबल टू इग्नोर है, वो फ्यूचर का स्टार है। महज 15 साल के इस लड़के ने आईपीएल 2026 में 16 इनिंग में 776 रन, 45 से ऊपर का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट 237 से ऊपर का। दोनों चीजें मतलब मैच करती नहीं, मेल बनता ही नहीं है दोनों का। या तो आप स्ट्राइक रेट से खेल लोगे, एवरेज नहीं होगा, एवरेज से खेलोगे, स्ट्राइक रेट नहीं होगा, ये बताते थे कहानी। लेकिन वैभव ने एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों मेंटेन की। 100 लगाया, 390 प्लस स्कोर, टोटल 550, 72 छक्के, 63 चौके, एलिमिनेटर में 29 बॉल में 97, क्वालिफायर में 47 बॉल में 96। आप इसके बाद क्या कहेंगे, कैसे आप नहीं खिलाएंगे। बट वही है, खिलाओगे तो फिर हटाओगे किसको। मुझे सिर्फ 2 मौके नजर आ रहे हैं कि आप अभिषेक को आराम दीजिए, ओपन करवा लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर एक काम कीजिए कि संजू को नंबर 3 पर भेजिए, अभिषेक और वैभव से दोनों लेफ्ट हैंड से ओपन करवा लीजिए, ईशान को आराम दे दीजिए। ये एक सिंपल सा तरीका। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है नहीं वैभव सूर्यवंशी, टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, मैक्सिमम नंबर 3 पर खेल सकता है। उसके लिए ईशान या अभिषेक में से किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी, और इसके लिए श्रेयस अय्यर तैयार होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत मुश्किल सिनेरियो है वैभव के आने का,
लेकिन जिस तरीके की फॉर्म है आप अभी नहीं तो कब इस्तेमाल करोगे। उसने जसप्रीत बुमराह को छक्का मारा, उसने रबाडा को कूटा, उसने पैट कमिंस को 3 छक्के जड़े, हेजलवुड को मारा, भुवनेश्वर को मारा, उसने किसी को नहीं छोड़ा। उसने ऑरेंज कैप, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन, एमवीपी ऑफ द सीजन, इमर्जिंग से लेकर तमाम 5 अवार्ड थे आईपीएल के अंदर, 5 अवार्ड वो सूत गया है। चौको वाला उसने रिकॉर्ड छोड़ दिया क्योंकि उसको नहीं चाहिए था, और पर्पल कैप उसने छोड़ दी क्योंकि विकेट लिए नहीं थे, बॉलिंग की नहीं थी, वरना शायद वहां पर भी धुआं उठा लेता। तो अगेन आप बताइए, क्या इस स्क्वाड में आपको लग रहा है कि 11 में जगह बना पाएंगे? क्या श्रेयस अय्यर देंगे मौका? आप राय कमेंट में जरूर बताइएगा।